हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। भोलेनाथ से यही कामना करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज 9 तारीख है और 9 तारीख को देखो कितनी सड़क पे जाम लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अभी तक तो मैं भी नहीं देखी थी और कल मैं मार्केट गई थी तो बिल्कुल जाम नहीं था, बस थोड़ा बहुत जाम था। लेकिन आज 9 तारीख को मैं गई थी मार्केट चोकर लेने के लिए, तो इतना जाम था, इतना जाम था कि देखो हमारे यहाँ महाकुंभ है लगा हुआ है। तो महाकुंभ के मतलब लास्ट समय पे भी 9 तारीख को भी इतना जाम है, इतना जाम है, पूछो ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना जाम है। तो महाकुंभ हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन 10 किलोमीटर की दूरी पर आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और जो इलाहाबाद से मतलब प्रयागराज से जो बाहर की ओर आ रहे हैं, अपने घर द्वार की तरफ आ रहे हैं, वो सड़क तो थोड़ा बहुत खाली है, मतलब आ जा पा रहे हैं। और जो मतलब कुंभ में जा रहे हैं उस तरफ की सड़क तो बिल्कुल जाम में लगी है। आप लोग देख सकते हैं, बस धीरे 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 चल रही है और बहुत जाम लगा हुआ है। और यहाँ से हम पूछ रहे थे तो यहाँ से लोग मतलब बता रहे थे कि यहाँ से कटनी तक मतलब लगा हुआ है जाम इसी तरीके से। तो कटनी हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर दूरी है, तो वहाँ से बताइए जाम लगा हुआ है। अगर आप लोग महाकुंभ में नहाना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल में तो मत आइए, क्योंकि बहुत जाम लग रहा है और बहुत पैदल भी चला रहे हैं। अगर आप लोग बाद में आइएगा, 15 तारीख के बाद में आइएगा, तभी आप लोग स्नान भी आराम से कर लेंगे और कहीं भी घूम टहल लेंगे। लेकिन इतनी समय तो बहुत भीड़ है और बहुत जाम लग रहा है। और हम लोगों को भी दिक्कत हो गई है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और हम लोग कहीं अगर मार्केट में निकलते हैं तो कुछ सामान भी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो हम अपनी गाड़ी यहीं पे लगा दिए थे। जब हमने देखा कि बहुत जाम है तो मैं अपनी गाड़ी बगल में बस खड़ी करके उसके बाद मैं चली गई दुकान पे, बैठ गई कि अगर जाम मतलब खाली हो जाएगा थोड़ा बहुत तब उसके बाद हम लेकर जाएंगे सामान। नहीं तो अगर भीड़ में तो निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जोकर की बोरी लाते हुए रहेंगे तो भीड़ में नहीं निकल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बगल में एक साइड हम गाड़ी खड़ी करके उसके बाद फिर हम खड़े हो गए, देख रहे थे और मैं आज वीडियो बना ली। अभी तक तो मैं सुनती थी क्योंकि मैं जाम के समय नहीं जा पा रही थी। तो आज हम अचानक ही पहुंच गए थे, तो इतना जाम देखकर मुझे इतना मतलब वो लगा कि बताओ इतना जाम, इतना लोग आ जा रहे हैं, लेकिन हम महाकुंभ में नहीं जा पा रहे हैं। बस यही कारण है कि डर जाते हैं कि इतना भीड़ है, भीड़ में कौन परेशान होने जाए, इसलिए नहीं जा पाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पुलिस भी आ गई थी और यहाँ पे इतना जाम लगा हुआ था, आप लोग देख सकते हैं कितना जाम है। और यहाँ से बताइए 300 किलोमीटर तक जाम है, आप लोग भी सोच सकते हैं। अगर आप लोग जो घर में हैं सुरक्षित है, अभी फ़िलहाल में तो मत आइए आप लोग महाकुंभ नहाने के लिए। गंगा मैया कहीं नहीं जाएंगी, बस यहीं रहेंगी। और जब 15 तारीख के बाद आप लोग आइएगा, आराम से नहा कर जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बड़ी बसें और मारुति कार, और हमारे यहाँ तो टैक्सी तो बिल्कुल नहीं चल रही है। अगर कोई दूर मतलब कुछ भी मतलब हो जाए और शादी विवाह तो वो भी नहीं जा पा रहे हैं लोग। 1 घंटे की बजाय 4-4 घंटे लग जाते हैं निकलने में रोड पे। तो इसलिए अपने अपने घर रहिए सभी लोग। तो घर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आप लोग बाद में सोचिएगा आने के लिए।
तो यहाँ पे तो फ़िलहाल में तो बहुत भीड़ है। अगर यहाँ पे इतनी भीड़ है कि 10 किलोमीटर दूरी पर, तो आप लोग सोचिए महाकुंभ में कितनी भीड़ होगी और कितने लोग होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमारे यहाँ टैक्सी का तो नामो निशान मिट गया है। टैक्सी बिल्कुल नहीं चल रही है। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल फोर व्हीलर बस दो पहिए बस यही दिखाई दे रहा है, टैक्सी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो टैक्सी भी नहीं चल, और जो लोग पैदल आ रहे हैं बहुत दूरी से पैदल आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बैग लेकर पैदल चले जा रहे हैं। कितने चलेंगे, और यहाँ से काफ़ी दूर है। तो आज हम आप लोगों को वीडियो बनाई थी तो आज डाल दिए थे। हम दूसरों के वीडियो नहीं डालते हैं, जो हम बनाते हैं बस वही वीडियो डालते हैं। तो आज मैं अचानक पहुंच ही गई थी कि वीडियो हम बना लिए थे, नहीं तो हम अभी तक कहीं नहीं गए थे, तो हम जाम भी नहीं देखे थे। और हम ये जाम इतना पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ तक जाम लगा हुआ है। नहीं तो बस जहाँ क्रॉसिंग होता है बस वहीं थोड़ा बहुत आधा घंटा 10 मिनट की जाम लगती थी, लेकिन यहाँ पे तो पूरे दिन भर जाम लगे हैं। खड़े हुए हैं वाहन, बस थोड़े थोड़े रफ्तार में जा रही है। तो वहाँ से हम आ गए चोकर लेकर घर पे। तो घर पे आए तो हमारे यहाँ हीटर ख़राब हो गया था। तो आज 3-4 दिन से हीटर ख़राब था, तो हम आज मार्केट जब गए थे ना, तो वहीं से हम ले आए थे स्प्रिंग इसकी जल गई थी। और ये 4-5 महीने हो गए स्प्रिंग चली थी, तो यहाँ पे स्प्रिंग हम लेकर आए हैं। तो उस बार तो हमारे पतिदेव जी लगा के गए थे, लेकिन ये जल गई, तो इसके बाद फिर ले आए हैं। तो फिलहाल में हम ही लगा रहे हैं, और हमसे सब काम बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं बनता है, जैसे हमसे बनता है वैसे हम कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम स्प्रिंग भी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पिलास से काट कर उसके बाद स्प्रिंग लगाएंगे। हम लोग क्या होते ना, गृहिणियाँ हैं, तो घर की औरतें ही जितना कुछ बन जाता है उतना ही कर लेते हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। तो अगर किसी को बुलाएंगे तो भी उनका भी टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए हम अपना काम खुद का ही कर लेते हैं। और किसको हम रोज़ रोज़ मतलब बोलेंगे कि हमारा काम ये है, हमारा काम वो है, क्योंकि रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो इसलिए अपना काम खुद का ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हीटर में स्प्रिंग भी लगा चुकी हूँ, और फिलहाल में ये लग जाएगा। और घर का तो सभी काम फिलहाल में हम ही करते हैं, और हमारी सासू माँ हैं, कुछ वो कर लेती हैं, कुछ हम कर लेते हैं। ऐसे दोनों लोग मिलजुल कर लेती हूँ, और सारा काम हो भी जाता है। और जो नहीं आता है उसको मैं पूछ पूछ कर ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये टूट गया था, फिर से हम जैसे लगाए वैसे टूट गया। तो फिर से इसको हम छीलने के बाद फिर से हम इसको उसमें फंसा कर लगाएंगे। और जैसे हम लगाते हैं तो हम कभी तो बनाते नहीं हैं, जब बनाते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। जैसे 10 मिनट में बनता है तो हमसे आधे घंटे ज़रूर लग जाता है, क्योंकि हमसे उतना ज़्यादा बनता नहीं है, लेकिन तब भी ट्राई करते हैं, बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम फिर से पूरा हम तोड़कर उसके बाद फिर से हम बना लिए, क्योंकि ये जलता रहता है ना, तो ये बिल्कुल जल जाता है। और जलने के कारण ये बिल्कुल जैसे हम प्लास से मुड़ते हैं वैसे ये टूट जाता है। तो इसलिए हम इसको जहाँ से ख़राब था वहाँ से तोड़कर फिर हम इसको हम तार को न्यू मतलब निकाल कर फिर से हम लगा दिए हैं। तो ये काफ़ी दिन 4-5 महीने तक ज़रूर चलेगा, ये ख़राब नहीं होगा 4-5 महीने तक। ये क्या है ना, जल जाता है, जब पानी पड़ जाता है तो ये जल जाता है। तो इसको अब ये लग चुका है, अब मैं चल रही हूँ, इसको हम जहाँ पे लगाऊंगी, जहाँ पे लगा था वहीं पे रख देंगे इसको। तो देखिए वहाँ ईंट हम नीचे रखे हुए हैं,
तो ये हम कोने में रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी नहीं पहुँच पाते हैं, तो यहाँ कोने हम रख देते हैं ना। तो ये देखिए हम लगा रहे थे, ये ऊपर वाला है इसका प्लग, तो ये भी टूट गया था। और हम बिना प्लग का नहीं लगाते हैं क्योंकि हमें ऐसे तार लगाने में बहुत डर लगता है, तो इसलिए हम प्लग लगाए हुए हैं। तो प्लग ये टूट गया था, तो फिलहाल में तो हम ऐसे ही इसको फंसा देंगे, प्लग को निकाल देंगे। फिर जाऊंगी जब मार्केट तो प्लग ले आएंगे तो फिर प्लग लगाएंगे। तो इसको भी हम ऐसे थोड़ा से तार निकाल कर ऐसे रख देंगे। और ऐसे हम अपना धीरे 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 सारा काम रोज ना रोज कुछ न कुछ खराब हो जाता है, और रोज न रोज कुछ न कुछ काम लगा ही रहता है। उसके बाद इसको हम लगा दिए हैं तो ये भी सही हो गया है। तो इसका प्लग हम जब ले आएंगे तब लगाएंगे। तो उसके बाद फिर हम आ गए यहाँ पे, तो ये 4 बज गया था। तो इतनी समय बच्चों की स्कूल की भी छुट्टी है और कोचिंग की भी छुट्टी है। तो यहाँ पे देखिए हम लाई तलने लगे, और जब 4 बजता है या 3 बजता है तो कुछ न कुछ खाने का मन कर लेता है, क्योंकि खाना तो हम दोपहर में खा लेते हैं। तो 4 बजे नाश्ता कुछ चाय जैसे और कुछ न कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों के लिए हम लाई तलने लगे, और लाई तली हुई क्योंकि ये ना दिवाली की लाई है, तो आज लास्ट हो गई थी। ये थोड़ा से बची हुई थी, हम सोचे कि आज ले आओ, इसको हम तलकर चबा लेते हैं, नहीं तो ये खा लेते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल फूल गई थी। तो यहाँ पे देखिए गरम कर देंगे ना तो बहुत अच्छी कुरकुरी लाई बनकर तैयार हो जाएगा। और सारा दिन यही काम रहता है, खाना बनाओ, खाओ, झाड़ू पोछा, मार्केट जाओ, कुछ ले आना है तो जाओ। तो यही काम तो हर एक लेडीज को रहता है। तो अपना ऐसे हम कर लेती हूँ। और मैं जब लाइट रहती है ना तो कुछ ना कुछ काम करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सुबह का दूध हम नहीं उबाले थे, तो सुबह का दूध हम क्योंकि जब लाइट रहती है तभी उबालते हैं, तो ऐसे में रख देते हैं, तो धीम कर कर रख देते हैं इंडक्शन पे, तो बढ़िया से मलाई भी पड़ जाती है। और तो यहाँ पे देखिए चाय कम हो गई थी, तो बच्चों के लिए हम चाय दूध थोड़ा से उबाल कर इसमें डाल दे रहे हैं, नहीं तो वो लोग कहेंगे चाय थोड़ी थोड़ी मिली हुई है। तो चाय पीकर हम आ गए यहाँ पे। ये आम की कली है, तो जैसे छोटे छोटे जब आम रहते थे ना तभी हम छील कर रख लिए थे। तो ये इस साल की नहीं है, ये अगले साल की है। ये आम के सीजन तक आने तक में ये 2 साल की कली मतलब हो जाएगी आम की। तो आज हम इसका बनाएंगे खटाई पाउडर आम का। तो यहाँ पे जैसे हम बाज़ार से ले आते हैं, तो बाज़ार से नहीं ले आते हैं, हम घर में ही खटाई पाउडर बना लेते हैं, और घर का बना हुआ तो शुद्ध होता है। तो यहाँ पे देखिए हम धूप में डालते गए थे और सुखवाते गए थे, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ था। और ये देखिए इसको हम चाल कर ले आए हैं और मिक्सर में पीस लिए हैं। तो इसको हम कपड़े से चाले हुए हैं, तो बिल्कुल ये महीन बारीक से पिसा हुआ है। तो इसको हम रख लेंगे, जैसे मिर्च का अचार बनाती हूँ या कुछ भी बनाते हैं तो उसमें डालना पड़ता है। तो खटाई पाउडर तो हम इसी को डालते हैं, घर का शुद्ध खटाई पाउडर। तो यहाँ पे देखिए बनकर ये डिब्बे में भर दिए, तो ये 3-4 महीने तो ज़रूर ही चलेगा। तो ऐसे हम बना लेते हैं खटाई पाउडर का। तो ये देखिए खटाई का पाउडर बना लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम उसको रख कर यहाँ आ गए गाय लगाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम गाय लगा रहे हैं, तो हमारी गाय ना 3 बार में लगाती हूँ, क्योंकि पहले हम फिर लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर बच्चा ढीलते हैं, फिर लगाती हूँ, फिर बच्चा ढीलते हैं, फिर लगाते हैं, क्योंकि हमारी गाय दूध को चुरा लेती है। 4-5 लीटर दूध देने में हम 3 बार लगाते हैं इसको, तो इसी से टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो पहले हम ऐसे ही इसको लगाती हूँ, उसके बाद फिर हम इसको देखो ये हमारी रानी बिटिया है। रानी बिटिया देखो देखते देखते कितनी बड़ी हो गई। तो ये देखो अभी बैठी हुई है, उसके बाद फिर जब एक बार हम लगा लेंगे तो 1-1.5 लीटर दूध दे देगी। उसके बाद फिर से जब हम इसको ढीलेंगे तो ये पिएगी, उसके बाद फिर 2-3 लीटर दूध देगी। उसके बाद फिर जब हम फिर ढीलेंगे फिर लगाएंगे तो तब 1 लीटर या आधा लीटर दूध देगी। तो 3 बार में हम अपनी गैया को लगाते हैं।
अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। अब और फिलहाल आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप लोग महाकुंभ में आने के लिए सोच रहे तो फिलहाल में तो आप लोग मत आइए, क्योंकि बहुत भीड़ है, बहुत जाम है। क्योंकि आज हम आप लोगों को देख कर आई हूँ तब बता रही हूँ, और बिना देखे मैं वीडियो बिल्कुल नहीं डाली हूँ। आप लोग हमारे वीडियो में देख सकते हैं, तो हम वीडियो बिल्कुल नहीं डाले हुए थे, क्योंकि हमें जानकारी मिलती थी, लेकिन हम किसी की वीडियो नहीं डालते हैं, केवल अपनी वीडियो डालते हूँ, और जो मैं देखती हूँ वही वीडियो डाली हूँ। तो आप लोग फिलहाल में अगर आने के लिए सोच रहे हैं महाकुंभ में, तो गंगा मैया कहीं भाग नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। आप लोग बाद में आइएगा, नहा लीजिएगा और अच्छे से घूम टहल कर जाइएगा, देख ताक के जाइएगा। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं।